सोम्या बहुत ही चालाकी से असली प्रेजेंटेशन वाली पेन ड्राइव को नकली पेन ड्राइव से बदल देती है। आदित्य संभाल के उस पेन ड्राइव को ऑफिस में ले जाता है और एक बड़े क्लाइंट के सामने पेन ड्राइव लगा देता है और मंगल अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देती है। बाद में इन्हें पता चलता है कि क्लाइंट तो इनकी प्रेजेंटेशन से ज्यादा आदित्य और सोम्या की रोमांटिक फोटो देख रहे थे हनीमून के, और यह देख के मंगल के आंखों में खून के आंसू आ जाते हैं क्योंकि मंगल के लिए यह मीटिंग एक लाइफ चेंजिंग मीटिंग थी। और एट द एंड जैसे यह बात कपिल को पता चलती है, कपिल आदित्य की हेकड़े निकाल देता है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुसुम और मंगल से, जहाँ पे कुसुम जमीन पे गिर जाती है और मंगल उसे उठाने का प्रयास कर रही होती है। कुसुम कहती है कि मंगल तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे बेटे को जलील करने के बाद अब घर तक भी चली आई हो, क्या तुम मुझे भी जलील करना चाहती हो? मंगल कहती है कि अम्मा आप ही कैसी बात कर रही है, और उसी वक्त वहाँ पर सोम्या आ जाती है। सोम्या कहती है कि मंगल कितनी बेशरम औरत हो तुम, जब तुम्हें 1000 बार कह रखा है कि इस घर में कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता फिर भी तुम बार बार मुंह उठा के आ जाती हो, और तुम्हें वैसे भी आदित्य ने अक्षत से मिलने की परमिशन दी है ना, तो चुपचाप अक्षत से मिलो, माँ की परेशानियों को और मत बढ़ाओ। वैसे ही तुमने 6 महीने पहले माँ की जिंदगी में दुखों का पहाड़ ला दिया था और माँ अभी तक उसी से जूझ रही है। चलिए अम्मा आप कमरे में चलिए। मंगल को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो सोम्या का नेचर जानती ही है। सोम्या ने ही ये सारी चीजें करी है और इल्जाम मंगल पे डाल दिया। मंगल अक्षत से कहती है कि अक्षत बेटा ये पेन ड्राइव को संभाल के रखना और अपने पापा को दे देना। ये बात याद रखना है कि इस पेन ड्राइव में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर सोम्या की जो गर्दन है वो अकड़ गई होती है। आदित्य देख के कहता है कि सोम्या तुम्हें क्या हुआ? सोम्या कहती है कि कुछ नहीं आदित्य, वो मैंने दिन भर काम किया, उसके बाद आज मेड भी नहीं आई थी, घर का भी काम किया, और उसके बाद अम्मा की पीठ भी दुख रही थी ना, तो उनको भी थोड़ी मालिश वालिश करी, इसलिए लगता है कि मेरी पीठ भी दुखने लगी है। आदित्य यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि सोम्या मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। अच्छा है तुम मेरी जिंदगी में हो, जिसके कारण घर परिवार माँ सभी लोग सुरक्षित हैं और स्वस्थ भी हैं। अगर तुम जिंदगी में नहीं होती ना तो पता नहीं मैं क्या होता। उसी वक्त सोम्या आदित्य के पास आती है और कहती है आदित्य प्यार में थैंक यू और सॉरी नहीं कहा जाता। एट अ टाइम वहाँ पे अक्षत भी आ जाता है और कहता है कि पापा ये पेन ड्राइव मम्मी ने दी है और कहा है कि बहुत संभाल के रखना और पापा को दे देना, इसीलिए मैं आपको देने आया हूँ। आदित्य कहता है कि अच्छा तुम्हारी मम्मी तो घर पे भी ऑर्डर देने लगी, चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि इसको संभाल के रखना तो मैं संभाल के रखूंगा। अक्षत के जाने के बाद आदित्य कहता है कि देखो सोम्या मंगल के अंदर अकड़ कितनी आ गई है कि वो अक्षत के द्वारा मुझे ऑर्डर दिलवा रही है। खैर मेरा क्या है, ये रख दी मैंने पेन ड्राइव संभाल के, कल ले जाके दे दूंगा। वह खुद भी तो संभाल के रख सकती थी, उसके हाथ नहीं है क्या? उसी वक्त सोम्या मन ही मन में कहती है कि आदित्य कल के दिन तुम्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी क्योंकि यही पेन ड्राइव है तुम्हें अक्षत से अलग करने की चाबी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है कि सोम्या गलती से अक्षत के कमरे में चली जाती है एक चार्जर ढूंढने के लिए, और उसी वक्त वहाँ पे उसे एक पेन ड्राइव दिखती है। वो तुरंत ही समझ जाती है कि यह पेन ड्राइव कहीं ना कहीं मंगल की है, इसीलिए वो अपनी पेन ड्राइव से उस पेन ड्राइव को बदल देती है। यानी आदित्य के पास अभी जो पेन ड्राइव है वो मंगल के द्वारा दी गई नहीं है बल्कि सोम्या के द्वारा रिप्लेस करी गई है। फिर सोम्या कहती है कि आदित्य कल के दिन तुम्हारे ऑफिस का आखिरी दिन होगा। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है अगले दिन के लिए, साथ ही उसको चिंता भी होती है। चिंता इसीलिए क्योंकि कल के दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कल के दिन बहुत बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, अगर उन्होंने अपना स्वाद में इन्वेस्ट कर दिया तो मंगल को लोन भी अप्रूव हो जाएगा, साथ ही अपना स्वाद की तरक्की भी हो जाएगी। अब हमें अगला दिन बताया जाता है जहाँ पर आदित्य और मंगल ये दोनों ही कपिल का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि मीटिंग शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे। कपिल को यहाँ पे वायरल फीवर हो गया था, इसलिए वो मंगल से कहता है कि मंगल जी मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ और हॉस्पिटल के बाद ही मैं मीटिंग में आ पाऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मीटिंग को अच्छे से हैंडल कर लेंगी। मंगल यहाँ पर कपिल को थोड़ा सा फोर्स करती है कि वह हॉस्पिटल में बाद में चले जाना, पहले यहाँ पर आ जाए, लेकिन कपिल कहता है कि मेरे लिए हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आप तो अपने काम में परफेक्शनिस्ट है ना, आपको बस वहाँ पे प्रेजेंट करना है, मेरे होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है, और मैं वैसे भी मीटिंग खत्म होने से पहले ही वहाँ पर आ जाऊंगा। मंगल सारे इन्वेस्टर्स को बताती है कि कपिल जी को यहाँ पर आने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तब तक हम हमारी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। उसके बाद आदित्य जैसे ही पेन ड्राइव लगाता है मंगल वैसे ही बोलना शुरू कर देती है पहला स्वाद के बारे में, और पहला स्वाद के बारे में वो बोलती रहती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि पीछे प्रेजेंटेशन के तौर पे आदित्य और सोम्या की रोमांटिक फोटो हनीमून की फोटो चल रही थी। इन्वेस्टर को पहले तो मजा आता है, फिर वो कहते हैं कि ये क्या चल रहा है मंगल जी, हम क्या यहाँ पे किसी का हनीमून देखने आए हैं? और जैसे ही मंगल पलट के देखती है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतनी बड़ी गलती कर देगा। वो इन्वेस्टर से माफी मांग रही
रही होती है और इस ओर हम सोम्या को देखते हैं जो कि खुश होती है। सोम्या मन ही मन में कहती है कि ये रही उसकी पेन ड्राइव। चलो देखो तो सही कि आखिर इस पेन ड्राइव में है क्या। जिसे वो पेन ड्राइव को लगाती है उसके अंदर अपना स्वाद की प्रेजेंटेशन होती है। वो कहती है कि प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया बनाई है मंगल ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देख ही नहीं पाएंगे। अगर वो देखेंगे तो मेरे और अदित की रोमांटिक फोटो हनीमून वाली, और इन सारी चीजों से गुस्सा होकर मंगल अदित को नौकरी से निकाल देगी। क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर अगर कोई एम्प्लॉय करेगा तो कोई भी अच्छा एचआर उसे नौकरी से निकाल ही देगा। तो अदित, तुम्हारा और मंगल का रिश्ता यहीं तक था। इधर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा इम्प्रोफेशनल बिहेवियर हम कभी भी एडमिट नहीं कर सकते। वो तो हमें कपिल जी ने कहा था कि आपका ब्रांड बहुत ज्यादा बढ़िया है, आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और काम के प्रति एक्साइटेड लोग हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए थे। और हम सिर्फ प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि एंटरप्रेन्योर्स पे इन्वेस्ट करते हैं। और आपकी ऐसा इनडिसिप्लिन वाली हरकतों को देखकर हमें नहीं लगता कि आप इस प्रेजेंटेशन के लिए पहले से तैयार थे, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें आपके साथ कोई भी डील नहीं करनी। उसी वक्त वहाँ पर कपिल आ जाता है। कपिल देखता है कि मंगल इन्वेस्टर से माफी मांग रही होती है, एक चांस के लिए बार बार उन्हें कह रही होती है। अदित जैसे ही मंगल के पास जाता है और कहता है कि मंगल जी क्या हुआ है, मंगल उसे पूरी कहानी बताती है। फिर अदित बाकी सारे इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ 10 मिनट, आप सिर्फ 10 मिनट मंगल जी को दे दीजिए। अगर वो 10 मिनट में प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको नहीं दिखा पाई तो फिर आपकी जो इच्छा, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आप मत कीजिए और यहाँ से जा सकते हैं। सारे इन्वेस्टर कपिल की बात को मान लेते हैं क्योंकि कपिल बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर है, तो किसी पर भी ऐसे ही पैसे नहीं लगाता। और मंगल के पास क्योंकि पेनड्राइव का बैकअप होता है, इसलिए वो दौड़ी दौड़ी अपने ऑफिस में जाती है, वहां से बैकअप को उठाती है और सभी के सामने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे देती है। सारे ही इन्वेस्टर इस चीज से इंप्रेस हो जाते हैं कि मंगल का प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साथ ही वो मंगल को राय देते हैं कि आप अपनी टीम को बदलिए, क्योंकि अगर आपकी टीम ऐसी गलतियां करती रहेगी ना तो फिर आपको इन्वेस्टर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अब हमारा क्या राय है, हम ये आपको कुछ समय बाद बताएंगे कि हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। कपिल सभी को थैंक यू कहता है और उसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कपिल सीधे अदित के पास आता है और कहता है कि अदित सक्सेना, मुझे लगा था कि आपको ये जॉब मिलेगी तो आप इसे पूरे पैशन के साथ करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैशनेट थे अपने बिजनेस के लिए, लेकिन आप तो एक प्रेजेंटेशन भी अच्छे से चेक नहीं कर सकते। आप तो कह रहे थे ना कि आपको मंगल जी से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है काम करने का, तो कहाँ गया आपका एक्सपीरियंस? कभी भी मीटिंग होती है तो पेन ड्राइव के अंदर जो भी चीजें उसे 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 10 बार चेक किया जाता है, और आपने तो एक बार भी चेक नहीं किया। आपके यहाँ पे हनीमून की फोटो दिखाने आए थे। अदित को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इतना कहकर कपिल और मंगल दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अदित सीधे सोम्या को कॉल करता है और सोम्या से कहता है कि सोम्या, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम दोनों की प्राइवेट फोटो तो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के ही पास थी, तो आखिर उस पेन ड्राइव में आई कैसे? सोम्या भड़क जाती है और कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो अदित कि मैंने पेन ड्राइव बदली है। अदित कहता है कि मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ सोम्या, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे प्राइवेट फोटो आखिर चली कहाँ गई। उसी वक्त सोम्या यहाँ पे बात को घुमाते हुए कहती है कि अक्षत, मंगल ने अक्षत का इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता था कि यह औरत इतनी ज्यादा गिर सकती है। मंगल ने अक्षत को पेन ड्राइव क्यों दी थी? वो तुम्हें भी तो दे सकती थी। उसने अक्षत को इसीलिए दी ताकि वो हमारे प्राइवेट फोटो उस पेन ड्राइव में डाले और तुम उस पेन ड्राइव को लेकर ऑफिस में आओ। और वैसे ही मंगल ने तुम्हें पेन ड्राइव संभालने को कही थी ना, इसलिए तुमने चेक नहीं करी। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं आती। और अदित भी यहाँ पे सोम्या की बातों से कन्विंस हो जाता है, इसीलिए वो कॉल को कट कर देता है और डिसाइड करता है कि वो मंगल से बदला लेगा। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर अदित मंगल के साथ करने क्या वाला है। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।